तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज फिर से प्री मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है। उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 8.4 है बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ये करेंगे। क्लियर? इंटीग्रेशन ट्रिगो वाले क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। ये मैंने आंसर भी साइड में डाल दिया है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है बेटा। आइए चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है, ऐसा कोई टेंशन वाला खेल नहीं है इसमें। मेन जो चीज़ है आपको इसमें ट्रिक्स याद रखनी है, ठीक है। बाकी बेसिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक आपको आना चाहिए, बिना बेसिक के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं आई है इंटीग्रेशन, मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लिखा हुआ है sin 2x, मल्टीप्लाई में मेरे प्यारे बच्चों cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो 9 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लिख लो 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख लो? 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब ये जो cos है ना, cos के ऊपर 4 मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बच्चे, ये जो cos स्क्वायर 2x है, इसको अगर मैं t ले लूँ तो आप देखो ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों यही हमने करना है। मान लिया मेरे प्यारे बच्चों हमने कि cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, आप इसको t मान लो, y मान लो, जैसे आपको ठीक लगे। कुछ लोग t मानते हैं, कुछ लोग y मानते हैं, जो आपके मन में आए, जो आपको ठीक लगे वैसे मान लो, ठीक है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे, ऊपर पावर मेरे प्यारे बच्चों कम, और बच्चों कॉस का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो कितना आता है? कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव बेटा हमें फिर करना पड़ेगा, डेट विल बी 2। आई होप इतना समझ में आया। सामने क्या हो जाएगा? dy बाय dx। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये कितना हो गया बेटा? देखो 2 इंटू 2 हो गया 4, और एक माइनस ये है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 4 cos 2x इंटू साइन 2x। क्लियर? ये हुआ। और सामने मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास है dy बाय dx। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो dx को आप यहां ले आओ, बाकी का जो पार्ट है अगर आप नोटिस करेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन और dx भी होगा। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रॉपर नजर आ जाएगा। साइन को आगे कर दो मेरे प्यारे बच्चों, साइन 2x हमारा आगे आ गया, और cos 2x मेरे प्यारे बच्चों पीछे चला गया, ठीक है। dx मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ले आए हम, सामने -1/4 dy। क्लियर? तो इसकी जगह पर मेरे प्यारे बच्चों हम ये लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम ये लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ लिख दें साइड में, देखो देखिए। तो हमने क्या किया, हमने बोला देयरफॉर आई इक्वल टू, बच्चे पहले आएगा ये माइनस का 1/4, -1/4 लिखा, इंटीग्रेशन, ऊपर वाला पार्ट तो बेटा सारा हट गया, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? इसकी जगह बेटा 1 आ जाएगा, नीचे हो गया 3 स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके स्पेशल लाइन के फॉर्मूले लग जाएंगे बेटा, ठीक है। तो स्पेशल लाइन में आपके जो भी फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा फिर दिक्कत है, ठीक है। फॉर्मूलों का याद होना आपका बहुत जरूरी है बेटा। तो देखो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इधर देखो। इंटीग्रेशन में बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/√a² माइनस x स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा मैच हो रहा है, तो इसको बेटा हम यहाँ पे लगा देंगे ऊपर, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी पूरा आपको आंसर मैच कराएंगे। तो आई इक्वल आ गया -1/4 साइन इनवर्स, हमारे पास क्वेश्चन में x है, यहाँ पे फॉर्मूले में x है, बट यहाँ पे बेटा y है तो हम y लिखेंगे, y/a, a की जगह पे क्या लिखा है बेटा? 3 लिखा हुआ है, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट
इतना क्लियर है। अब y की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है हमारी, -1/4 साइन इनवर्स y, बेटा हमने किसको माना था, यहाँ देखेंगे आप, y हमने इसको माना था कॉस स्क्वायर 2x को। तो कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ पे होल में डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यही आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर आना चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आंसर हमने यहीं पे पहले साइड में डाल दिए हैं, आप चाहें तो पहले भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं खुद करके भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर। माइनस का साइन 2x, इसका भी इंटीग्रेशन ही करना है हमको, ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में छोटी छोटी ट्रिक्स है, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आंसर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये आंसर है, ये हमें बनाना है। आप चाहें तो ये आंसर लिख लें, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। खुद ट्राई करें, आपकी मर्जी है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, यहाँ पे देखो आप, देखो बच्चों बहुत सिंपल है, छोटी सी ट्रिक है, उसको आप समझ लो। ये क्वेश्चन है मेरा, 1 मिनट। देखो i इक्वल्स टू, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ट्रिक समझनी है आपको, सारा खेल ट्रिक का है। देखो ये जो साइन स्क्वायर है ना बेटा, इसको बदल दो आप, इसको कॉस की टर्म में ले आओ आप। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कॉस की पावर 4x। ये जो साइन स्क्वायर है बेटा, क्या मैं इसे ये लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप कहेंगे लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लिख क्यों रहे हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, ठीक है। मन में ये आता है कि सर आप क्यों इसको चेंज कर रहे हो, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक बेटा याद करनी ही पड़ेगी। जब तक ट्रिक याद नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपनी ईगो को साइड में रखो और ट्रिक्स को याद करो, बिना ट्रिक्स याद करे कुछ नहीं होने वाला। तो आगे देखो जरा, ये हो गया बेटा माइनस का साइन 2x, नीचे ये अब डिनोमीटर का साइन। देखो बेटा जब ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1, ऑलरेडी वी है +1, तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना रह जाएगा, कॉस की पावर 4 पहले से ही है, ब्रैकेट खोलने पे प्लस कॉस का रो आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैंने कुछ खास किया नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, अगर मैं इसे लेट कर लूँ, y ले लूँ, t ले लूँ, जो मर्जी मान लो जैसे आपको ठीक लगे, तो आप देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा और ये बिल्कुल आपके फेवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको पता होगा, पहले मैं इतना करके दिखाता हूँ। देखो लेट कर लिया कि कॉस स्क्वायर एक्स, इस बार ये चलो t ले लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को t अच्छा लगता है, किसी को x अच्छा, y अच्छा लगता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा कॉस का डेरिवेटिव, पावर आगे, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, कॉस का करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन, सामने कितना हो जाएगा बेटा dt बाय dx, वेरी सिंपल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो माइनस को आगे लिख लेते हैं, तो कितना रह जाएगा 2 sin x cos x। 2 sin x cos x कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 sin x cos x कितना होता है sin 2x, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाओगे, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह मेरे प्यारे बच्चों हमने ये लिख दिया उठाकर। आई होप इतना आना चाहिए, ठीक है, आता होगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इसके आगे देखो, यहाँ देखते हैं
इतना लेट करने के बाद अब देखो ये जो माइनस का साइन 2x dx है, भाई देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पर, यहाँ पर देखो, इधर देखो ये प्रेजेंट है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। तो मैंने बोला देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ऊपर वाला पार्ट सारा हट गया, नीचे देखो नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो भाई, मैंने cos स्क्वायर को t लिया है, cos स्क्वायर को क्या लिया है t, तो इसकी जगह t लिख दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा, दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये cos की पावर 4 है, अगर cos स्क्वायर को t लिया तो cos की पावर 4 कितना आएगा, t स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी और ये डी टी। देखो जी, अब यहाँ तक देखो पहले, इसके बाद देखो मेरे बच्चों ये बेसिक है, इसके बाद ये स्पेशल लाइन लगना है, स्पेशल लाइन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब ये स्पेशल लाइन क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी, ये स्पेशल लाइन का कॉन्सेप्ट है, नीचे अंडरवुड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब यहाँ से चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा बाकी आपको पूरा। नीचे क्या है, नीचे अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद स्पेशल लाइन का कोई ना कोई हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको आगे करते हैं, ठीक है, इसको पूरे को आगे सोल्व करते हैं। ये हम इसको ले लिया हमने चलो एक नया पेज लेते हैं ना, यहाँ पे तो हमारे पास जगह है नहीं, ठीक है, ये कॉपी पता नहीं कैसे होगा, चलो ठीक हो, यहाँ देखो, इधर देखिए आप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो था 1/t स्क्वायर प्लस टी, यहाँ तक बच्चों हम पहुँच गए थे, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, ऑल्दो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ से कैसे करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद कोई ना कोई स्पेशल लाइन आपका लग जाएगा, फिर भी मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर के जो रूल होते हैं बेटा वो ये होते हैं कि जो टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी हो, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है। सेकेंडली हमें क्या करना है, जो टी है मतलब जो एक्स वाला पार्ट होता है, इसके आगे जो भी है, इसके आगे जो भी नंबर है उसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे टी के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाफ से, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे रूल होते हैं, मैंने हल्का सा आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस टी, टी के आगे 1 है, मैं हाफ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बिल्कुल हाफ ही आएगा, तो हाफ का स्क्वायर मैंने ऐड किया और हाफ का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अंडर लगा लेते हैं, ऊपर मेरे पास इधर dt चल रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो शुरू के 3 नंबर हैं बेटा, ये बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, शुरू के 3 नंबर क्या बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो लिख लेते हैं इसको, 1 ये हो गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आपको याद होना चाहिए स्पेशल लाइन का फॉर्मूला, कि यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो भैया यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर। भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो इसमें फॉर्मूला लगता है, हमने आपको बताया था लॉग एक्स प्लस सेम, एक्स प्लस सेम, मतलब यही वाला डिनोमिनेटर आप सेम लिख दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर, अगर एक्स की जगह पे लीनियर लिखा हो कोई दिक्कत होती है, कोई नहीं होती, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लीनियर लिख देंगे, तो लगाते हैं इसको। तो फॉर्मूला है हमारा लॉग एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, इस लीनियर वाले पार्ट को, तो t प्लस 1/2, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस है, और प्लस के बाद हमारा सेम है, सेम, तो सेम वैल्यू लिख देते हैं। सेम वैल्यू में देखो बेटा आप क्या क्या कर सकते हो, या तो आप पहले एक बार इसको लिख लो, या तो पहले इसको एक बार लिख लो, फिर क्या है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो कट पिट के आना यही है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख दो, ये वाला डिनोमिनेटर, नहीं तो आपका अगर मन कर रहा है तो आप एक बार दिखा लो,
है ना। एक बार अगर आपका मन है तो आप दिखा लो, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दें। चलो अब देखो आप, अब देखो तो हमने क्या करा, टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर फॉर्मूला एग्जैक्ट लगाओ, कुछ भी छेड़ाखानी अभी मत करो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, ठीक है। ये लो, ये मैंने बिल्कुल सेम लगा दिया, कुछ मैंने फ़र्क नहीं करा। क्लियर हुई बात, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो देखो आगे क्या है। अब मैंने क्या करा, ये लॉग, ठीक है। अब जो टी की वैल्यू डालो, टी हमने किसको माना था, आओ दिखाएं, पिछले पेज पे चलते हैं। टी हमने माना था इसको, देखो कॉस स्क्वायर को हमने टी माना था, नजर आया। तो टी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। टी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो आप कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस 1/2, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, समझो बात को, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, और ये किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस टी, ये लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी की हम वैल्यू डाल रहे थे, तो यहाँ हमने डाल दी, इसमें रह गई, इसमें भी डाल देते हैं, तो सब कुछ हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हमारा आंसर मैच हो जाएगा, चिंता मत करो। तो लॉग मॉड्यूलस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, कॉस की पावर 4x, और ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। एक बार आंसर देख लें, आंसर मैच हो गया। हाँ लो जी, देखो बिल्कुल सेम आंसर आया, जो आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम आंसर आ गया, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम हमारा आंसर आया है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लियर। मैं दोनों पेज आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, साइड हो जाता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले लीजिए। ये है सेकंड क्वेश्चन का पेज 1, क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, ये लो इसका नेक्स्ट पेज, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर हो गई बात। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो पिछले क्वेश्चन में जो हमने 2 क्वेश्चन करे, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया रहता है कि यार लेट कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें कोस कर को लेट करा, तो आपने देखा चलते फिरते स्पेशल लाइन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही हमने लेट किया, तो जैसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लाएंगे, लेट करेंगे, आपने देखा कुछ ना कुछ हमारा स्पेशल लाइन का ही कॉन्सेप्ट आ गया। यार ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, इस क्वेश्चन में पता है क्या पंगा है, ये क्वेश्चन पता ही नहीं लगता कि किस टाइप का है, इसमें क्या लेट करें क्या करें, इसमें मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा आपको याद करना पड़ता है। ऐसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाएं, तो हमें इनको याद करना ही पड़ेगा, हमें पहले से पता होना चाहिए इसमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आप आंसर चाहें तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पता नहीं आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा, ये इसका आंसर है, ये हमको लेके आना है, ठीक है। ये हमारा टास्क है, ये हमको बनाना है। तो आइए बनाते हैं, कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आओ देखो कैसे होगा ये, आओ देखते हैं। इंटीग्रेशन, ये जो कोसेक है ना बेटा, इसको 1/sin लिख लो आप, 1/sin लिख लिया, -1। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया, 1 - sin x और नीचे एक sin x, ये भी हो गया। इतना करने के बाद भी इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें और काम बाकी है, कुछ स्टेप्स आपको इसके याद करने ही पड़ेंगे। अभी देखो मैं इसमें क्या क्या छेड़ाखानी करूंगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, जो 1 - sin x है ना बेटा, इसको रैशनलाइज कराएंगे, ठीक है। देखो कैसे, 1 - sin x का साइन चेंज करो, ये 1 + sin x और नीचे भी 1 + sin x, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा जी, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर हो गया a² - b², नीचे सिंपली आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin² x + sin x आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा 1 - sin² कितना होता है, 1 - sin² होता है cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर का ऊपर रूट निकाल दो तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर का रूट कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, तो जो न्यूमिनेटर है वो मेरा हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ये आ गया, रूट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, ये रहा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या करना, बड़ा आसान है, यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इतने स्टेप्स याद करने। जिस बच्चे ने इतने स्टेप्स याद कर लिए वो समझ लो क्वेश्चन कर जाएगा अब, क्योंकि इसके बाद इतना आईक्यू तो देखो इंसान में होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। अगर आपको अभी तक इतनी भी समझ नहीं आई फिर बड़ा मुश्किल काम है भाई, फिर तो इंटीग्रेशन आप रटते ही रह जाओगे। देखो मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम साइन एस को मान लिया मैंने टी ले लिया, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, ठीक है। तो साइन का डी क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। सामने डी टी बाय डी एक्स आएगा, डी एक्स को यहाँ लिख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और ऊपर भी यही लिखा है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t² प्लस टी अंडर रूट के अंदर, और ये आया मेरे पास डी टी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्वेश्चन बना। अब याद करो, अभी पिछले ही क्वेश्चन में सेम इंटीग्रेशन का पैटर्न हमारा पिछले क्वेश्चन में बना था सेम, तो वहां से इसका आंसर पकड़ लेते हैं या वहीं से हम आपको समझा देते हैं। इतनी मेहनत करनी है, ठीक है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। देखो अब यहाँ देखते हैं, इधर देखो, क्या यही इंटीग्रेशन है, सेम तो है, अंडर रूट टी² प्लस टी, यही है। क्या करेंगे, अभी समझाया था, टी के आगे जो भी नंबर है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके एडलेस कर देंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। यहाँ तक आया था हमारा, ये इंटीग्रेशन आया था। इसमें एक स्टेप और रहता है, वो मैं और कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टेप काट दिया था। यहाँ के बाद हम इसको ये लिखेंगे, लॉग टी प्लस 1/2 और अंडर रूट के अंदर t² प्लस टी, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन आया था इसका, किसका, इसका, ये रहा। देखो भाई ये हमारा t² प्लस 1, नीचे अंडर रूट के अंदर ये इंटीग्रेशन कर लिया हमने, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया भाई, सेम है, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कितना है, चलो ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने देखा वो आ रहा है आई इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस टी प्लस हाफ और t² प्लस टी, यही इंटीग्रेशन था इसका। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को, आपको इसका इंटीग्रेशन समझ आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, ठीक है मैंने। अब t की जगह वो डाल दो जो हमने लेट किया था, हो गया काम खत्म। तो लॉग मॉड्यूलस, हमने साइन एस को t लिया था, डाल देते हैं, ठीक है जी। इतने आसान ये क्वेश्चन है, बट कब, जब पहले कर रखे हों, क्योंकि देखो ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ एक गड़बड़ है, हमें अगर उस क्वेश्चन की ट्रिक पता ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे। ट्रिकी क्वेश्चन के साथ एक छोटी सी गड़बड़ होती ही है, जब तक मुझे उस क्वेश्चन की ट्रिक ही नहीं पता मैं कैसे सोल्व करूंगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें को याद करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें अपनी ईगो हर्ट आप हटा दो। कुछ बच्चों की ईगो हर्ट होती रहती, नहीं सर हम नहीं रट्टा मारेंगे, भैया मारना पड़ेगा, पेपर में आ जाएगा, वहां क्या करोगे। मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अभी इसको कैसे करना है। ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं 5-6, सारे के सारे सिमिलर पैटर्न के हैं, ठीक है, ताकि आपको एक दो क्वेश्चन का समझ में आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी, देखो ये 3 sin x -2, साथ में मेरे पास यहाँ पे cos x है। देखो ऊपर आपने कुछ नहीं करना, नीचे देखो हम क्या करेंगे, ये 5 -4, ये sin x, ये जो cos स्क्वायर है इसकी जगह लिखो 1 - sin² x। cos स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया बोलो, 1 - sin² x लिखा cos स्क्वायर की जगह, ठीक है। इतना समझ में आई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
देखो ध्यान से सुनो, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन स्क्वायर जो नेगेटिव है वो प्लस का हो जाएगा, सबसे आगे लिख दूं चलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हमने सबसे आगे लिख दिया। बीच में मेरे पास माइनस का 4 साइन एक्स है, ऐसे ही लिख दो, कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है। अब ये आएगा -1, यहाँ से कितना आएगा -1, और ये है प्लस का 5, +5 -1 कितना हो गया, प्लस का 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, बड़ा आसान है, साइन को लेट करो, ऊपर ड्यूटी दे रखा है, साइन को लेट करो, ऊपर ड्यूटी दे रखा है, उसके बाद अपने आप एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो अब तुम्हें डील करना आता है, अपने आप ही ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो आपको डील करना आता है। ठीक है, तो आइए अभी देखते हैं इसको आगे कैसे हम करेंगे। तो हमने मान लिया कि साइन एक्स इक्व टू टी है, टी ले लो, वाई ले लो, जो आपका मन करे। साइन का ड्यूटी कितना होता है, कॉस होता है, कॉस डी एक्स इक्वल डी टी, इतना क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कॉस डी एक्स, इसकी जगह कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे साइन एक्स लिखा है उसकी जगह उठाकर टी लिख दो, तो क्या होगा, देखो देखो देखो, देखो जी, यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा चेंज होकर ये हो जाएगा, क्या हो गया, 3 साइन एक्स, साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ टी -2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर -40 + 4। ठीक है बेटा, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। लो जी, अब इसे पहचानो, इसे पहचानो। देखो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन भाई समझ आने ही नहीं है। अब बच्चा यहाँ आता है, यहाँ पे पहुँच के स्ट्रक्चर भी बना दिया, उसे समझ ही नहीं आ रही है, इसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो भैया आपका ट्रिगो के बेसिक कमजोर हैं। पहले आप ट्रिगो के बेसिक सुधारो, सॉरी इंटीग्रेशन के बेसिक सुधारो, मैं ट्रिगो के बेसिक बोल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिक है, एक आधी ट्रिक लगाओ, इंटीग्रेशन का एक ऐसा टाइप बन जाता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको डीलिंग नहीं आती, इसके मतलब आपके बेसिक कमजोर हैं इंटीग्रेशन के। ये एक टाइप आ गई है, कौन सी टाइप आई है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। कौन सी टाइप है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता पहले उसे सीखो, ये वो टाइप है, मैं करके आपको पूरा दिखा दूंगा कैसे होगा, बट इसके कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते, यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बेसिक आना चाहिए। चलो देखो देखो जी, अब ऊपर लीनियर है, क्या करते हैं लीनियर के अंदर, क्वाड्रेटिक जो है इसे तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसे नहीं छेड़ते हैं, टी स्क्वायर -40 + 4, इसको नहीं छेड़ना, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव उठा के ऊपर लिख दो इसका डेरिवेटिव उठाकर ऊपर लिख दो, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2t, 4t का कितना हो गया, 4 का 0 हो गया। अब मैंने ये लिख लिया, मैंने ये लिख लिया, ठीक है, पर मुझे चाहिए कितना, 3t - 2, मैंने लिखा ये है, चाहिए मुझे ये, तो मुझको ये बताओ, ये लिखा है 3t, कितना लिखा है 3t, ये लिखा है 2t, 2t को किससे मल्टीप्लाई करना है 3t बन जाए, ये सोचो बस, 2t को किससे मल्टीप्लाई कराएं 3t बन जाए, सोचो। देखो आसान तरीका क्या होता है, इस 2 को पहले 1 बना लो, तो मैंने 2 से डिवाइड लगा दिया, ये 1 बन गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं 3 बन जाए, 3 से, तो किससे मल्टीप्लाई कराया 3/2 से, किससे मल्टीप्लाई कराया, अब आप चेक कर लो, 3/2 को जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे ये बन जाएगा 3। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़े। अब देखो ये जो नंबर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो आओ करो, 3/2 × 4 करो, 3/2 × 4 भाई कितना आता है, काटो, ये आता है 6, कितना आता है 6, ये माइनस का है तो आंसर माइनस में आया, मेरे को मिला -6, क्या मिला, पर मुझे चाहिए कितना है -2, मुझे चाहिए -2, मिला मुझे -6, तो मैंने बोला भैया -6 में ऐसा क्या जोड़ूं, ऐसा क्या जोड़ूं कि -2 हो जाए, -6 में ऐसा क्या जोड़ूं कि -2 हो जाए, तो आप कहेंगे सर इसको सोल्व कर लो, -2 + 6 सर जी 4 आ गया। देखो ये चीज़ मैं मन में भी करके बता सकता था और शायद आप भी बता देते,
बट जब नंबर गंदे होते हैं ना तो ये लिखा हुआ जो टेक्निक है ना काम आता है। यही नंबर अगर फ्रैक्शनल होते हैं ना तो फिर तुमको ऐसे ही करना पड़ता, सामने ले जाकर कैलकुलेशन करके पता लगाना पड़ता वो कौन सा नंबर है। तो 4 है, कैसा नंबर है 4, तो आप यहाँ पे 4 ऐड कर दो। अब इससे जादू क्या हुआ, 3/2 को जब 2t से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाएगा, 3/2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा -6, बट -6 में 4 जुड़ने की वजह से वापस -2 आ जाएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये जो 3t - 2 है ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैंने क्वेश्चन कराते कराते आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया है, एक बार फिर से करना ये होता है, मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो और क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल ना हो, ठीक है, फैक्टराइजेबल ना हो, ऑल दो इसके आप फैक्टर कर भी सकते हो बट उसमें सिरदर्दी ज़्यादा है यार, ये जल्दी जल्दी हो जाता है काम, ठीक है, इसमें कुछ इतनी सिरदर्दी नहीं है। अब इसको आप अलग अलग करो, कहानी खत्म इसकी, ठीक है। अब देखो इसके नीचे इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, 2t - 4 t² -40 + 4, ठीक है, और इसके नीचे अलग कर दो, ये हो गया, ऐसे आ गया। आप चाहो तो इसको पार्शियल से भी कर सकते थे, जिन बच्चों को पार्शियल आता है नीचे वाले के फैक्टर कर लो ठीक है, आई थिंक ये t - 2 का होल स्क्वायर है, उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया 3/2, नीचे का dt ऊपर दे रखा है तो इट विल बिकम log ऑफ t² -40 + 4, ये आ गया। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये है t - 2 का होल स्क्वायर, ये है t - 2 का होल स्क्वायर, t - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये t - 2 का होल स्क्वायर है। आप चाहो तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, ये तो 3/2 log t² -40 + 4 है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको ऊपर ले आओ, t - 2 की पावर -2 dt, तो ये आ गया बेटा 3/2 log, इसे भी हम चाहें तो 3t - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t - 2 की पावर -1 डिवाइड बाय -1, एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी लगा देते हैं, ये वाला 2 आप नीचे उतार लेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log mod t - 2, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -4 t - 2 आपका नीचे आ जाएगा प्लस, ये हमारा बेटा इंटीग्रेशन आ गया। इसमें दो रास्ते हैं, ये एक तो मैंने लगाया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको पार्शियल से भी परफॉर्म किया जा सकता है। इसको मैंने इससे क्यों करवाया, इससे कराने का कारण ये था क्योंकि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है पहली बार, दूसरा अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल नहीं होता फिर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें क्या क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है, मेरा थोड़ा सा ध्यान लेट पड़ा, बट आंसर में अंतर नहीं आता, आंसर सेम आता है। अगर नीचे आपकी क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हो जो ये है तो आप इसको पार्शियल से भी कर सकते हो, आंसर में फर्क नहीं आता, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है जी। आगे बढ़ें, देखो अब इसमें हम देखो जी वैल्यू डाल देते हैं, टी हमने माना किसको था भाई, साइन एक्स को माना था शायद, साइन एक्स को ही माना था, ठीक है, साइन एक्स को ही माना था। तो आप देखेंगे आपका आंसर इसमें मैच है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, बाकी आंसर आपका पूरा मैच है। लॉग यहाँ पे हम साइन एक्स डाल देंगे -2 -4, यहाँ पे साइन एक्स -2, ये आ गया हमारा आंसर। अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया नहीं बनाते तो आंसर पूरा पूरा सेम मैच हो जाएगा, यहाँ पे टी की जगह साइन डाल दो, बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाएगा जैसा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करने का कारण ये था, आप इसको खोलेंगे a² + b² -2 भी बीच में बन रहा है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए मैंने बना दिया, आप नहीं बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम समझे इसका मतलब इसमें लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ही लगाई गई है, आंसर को देख के तो ये यही समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर, देखो आप इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है देखें आप यहाँ पे आंसर देखो, आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाया नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से ही सोल्व किया गया है, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा बहुत ही तसल्ली से करवा दिया है, क्लियर। इसका आपने पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये शायद आपका रह गया हो, तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको। क्लियर? ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ें। चलो, क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, आपको दे रखा है ये 2 sin 2x। बेटा जो sin 2x है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। और ऊपर हमारे पास माइनस cos x ये दे रखा है। नीचे बेटा हमारे पास है 6 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बड़े आराम से हो जाएगा। अभी जो cos स्क्वायर दे रखा है हमको, इसको आप बदलो और ऊपर से cos x कॉमन है वो भी ले लो, तो 4 sin x माइनस 1 और cos x मेरे प्यारे बच्चों ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 6 इसकी जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 4 sin x। अभी मुझे थोड़े से 1-2 स्टेप करने तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में वही है, ट्रिक है। जब तक आपको ट्रिक समझ नहीं आएगी आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ऊपर हो गया 4 टाइम्स ऑफ sin x माइनस 1 इंटू का cos x। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सबसे आगे आएगा। क्लियर है? फिर कितना आएगा, माइनस का 4 sin x। यहाँ तक भी क्लियर है। माइनस 6 सॉरी प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, प्लस का 5 हो गया। तो ये बेटा हमारे यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद बहुत सिंपल है, जैसे ही आप साइन एक्स को लेट करेंगे नीचे, तो ये ऐसी एक टाइप में आ जाएगा जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। ठीक है, तो देखो क्या करा मैंने मेरे प्यारे बच्चों मान लिया कि जो साइन एक्स है वो टी है, टी ले लिया। साइन एक्स अगर टी है तो साइन का डी कितना होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, तो देयर फोर हमारा आई इतना आ गया, इंटीग्रेशन 4t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हम पहुँच गए। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आगे क्या करना है, देखो देखो इसके बाद आगे देखो बेटा क्या करना है, 2 मिनट। ठीक है, देखो ऊपर बेटा लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की डीलिंग कैसे करते हैं, देखो ये जो नीचे क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइजेबल नहीं है। आप मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई करने 5 और ऐड करने पे -4 आ जाए, नहीं आएगा। चाहो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो एक बार। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो देखो एक बार निकाल के देखते हैं, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ गया 16 माइनस 20 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब इसके फैक्टर हो नहीं सकते। ठीक है, जब इसके फैक्टर ही नहीं हो सकते तो फिर क्या करें, फिर इसमें लीनियर बाय क्वाड्रेटिक लगाना ही पड़ेगा। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आओ देखते हैं। नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5, इसका पहले डेरिवेटिव लिखो आप। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2t माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ 40 है, यहाँ पे कितना है 40, उधर है 2t, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। 2 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 4 हो जाएगा -8। बट मुझे चाहिए -1। -8 में ऐसा क्या जोड़ें -1 मिल जाए, 7। बहुत सिंपल बात है भाई, -8 में ऐसा क्या जोड़ें, -8 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये मिल जाए -1, ये मिल जाए -1। आप कहेंगे सर 7 जोड़ दो, बहुत सिंपल बात है कि नहीं। अब क्या करेंगे आगे, अब इसको अलग अलग करो। 2 के नीचे, सॉरी ये लीनियर के नीचे इस क्वाड्रेटिक को बेटा अलग कर दो आप, और इस 7 के नीचे अलग कर दो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक नया पेज लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, न्यू पेज लेते हैं एक। तो हमारे पास अभी तक क्या आया, आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2t माइनस 4, नीचे था टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था 2t माइनस 4, नीचे टी स्क्वायर माइनस, यहाँ तो सही है, प्लस 7 टाइम्स हो यही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बेटा क्या करना है, आगे समझो।
नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, ये तो काम आसान है। यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी है। 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो t-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। दिमाग लगा के देखो, देखो इसको खोलोगे आएगा a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 आएगा। 4 + 1 5 हो गया, और -2 ये भी आपका ये मैच हो जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान है, ठीक है। बाकी जो हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर के रूल बताए हैं वो लगाएंगे, उससे भी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आराम से, ठीक है। आगे देखो, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लॉग t² - 4t + 5, और यहाँ पे आपका स्पेशल लाइन का फॉर्मूला लग जाएगा, ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स t-2 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। इसके बाद t का वैल्यू डाल दो, काम हो जाएगा। तो t की जगह हमने क्या लिया था, साइन लिया था। ये बेटा हमारा पूरा का पूरा आंसर मैच हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।